गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम रेफरेंसेस मेनू में जो बाकी दो तीन चीज़ बची थी, क्रॉस रेफरेंस, इंडेक्स और अथॉरिटीज़, इनको डिस्कस करते हैं। मेरे पास एक पेपर है, ये एक कोई पब्लिश पेपर है कहीं का। तो इस पेपर में मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, इनको हेडिंग डिफ़ाइन कर दिया है यहाँ से। इस पेपर के अंदर सेकेंडरी हेडिंग एक्सेट्रा। और इस पेपर में एक फिगर है मेरे पास, ये वाली, जिसका नाम मॉडल रखा हुआ है, और कुछ टेबल्स हैं। अब कुछ हमारे पास जर्नल्स हैं जिनका ये कहना है कि आप टेबल इंसर्ट नहीं करें, यहाँ पे सिर्फ मेंशन कर दीजिए लाइक दिस इज़ टेबल 1 और नीचे आएगी टेबल हमारी। इसी तरह टेबल 2, 3 यहाँ मेंशन कर दें और बाद में नीचे यहाँ पर हमने सारी टेबल्स डिफ़ाइन की हुई हैं। ये सारी टेबल्स हैं हमारी। तो अब हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं ये देखते हैं। नाउ सबसे पहले वो एक मैं चेक कर लूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाते थे। अगर ये डिफाइंड है यहाँ पे, लाइक ये हेडिंग 1 वगैरह डिफाइंड है, तो रेफरेंसेस इसमें टेबल ऑफ कंटेंट, और ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता था इसमें। ओके, हम उसके बीच में कर दिया मैंने, यहाँ करना चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, खैर पेपर में तो रिक्वायर्ड नहीं होता, पर पेपर लिखने में आप कर सकते हैं। बाद में इसको डिलीट कर दें बेशक, अगर ये लगे कि नहीं ये काम का है तो इसको डिलीट कर दें। ठीक, ये भी रिमूव हो जाएगा। अच्छा, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले क्रॉस रेफरेंस देखिए। क्रॉस रेफरेंस का मीनिंग क्या है, इनका क्लियर है आपको। ये हेडिंग है, तो हेडिंग अपने आप में एक रेफरेंस है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट किया तो इसके पास इसका रेफरेंस है, तो इसने इनको एक जगह लिख दिया। इस तरह मैं लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, इनको सीधा बना सकता हूँ। तो इनके बारे में रेफरेंस का रेफरेंस हमारा हो गया क्रॉस रेफरेंस। तो इसको कहाँ यूज़ करेंगे, देखो दो तीन छोटी छोटी जगह। जैसे मैंने नीचे यहाँ पर दिया है कि इसने कहा टेबल यहाँ पर इंसर्ट करें, तो यहाँ देख के मुझे कहीं ढूंढना पड़ेगा कि टेबल कहाँ है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस पे क्रॉस रेफरेंस। अब ये पूछ रहा है क्रॉस रेफरेंस किस टाइप का है, नंबर आइटम है, हेडिंग है, फुटनोट, ये आपको पता है, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर। मैंने कहा टेबल है, तो इसने बताया कि टेबल्स तो मेरे पास इतनी डिफाइंड है। ये कहाँ से आया, अगर उसको हमने कैप्शन में यूज़ किया है उन्हीं को देगा ये। तो अब मैंने कहा ये मेरी टेबल नंबर 1 है, राइट। अब ये कह रहा है कि क्या इंसर्ट करें, सिर्फ एंटायर कैप्शन, मतलब पूरा टेबल 1 ये ऐसे का ऐसा, या सिर्फ लेबल कर दें कि टेबल 1, या सिर्फ इसका टेक्स्ट कर दें KMO एंड दिस, या पेज नंबर कर दे अबो बिलो। तो हम एंटायर कैप्शन करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, और इसको सेंटर लाइन कर दें। अब देखिए ये दिख तो वैसे ही रहा है, लेकिन इस पर हाइपरलिंक बन गया है, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो टेबल 1 पे चले गए। तो इसी तरह यही काम मैं बाकी की टेबल्स के लिए कर देता हूँ। तो जो रिव्यूअर हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, और अदरवाइज़ हमारे लिए तो हेल्पफुल है ही जब हम काम करते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस ये 2 पे है, और तो क्रॉस रेफरेंस में एक ये भी है कि अगली भी ले रहा है ये लाइन को, ये 3 के यहाँ से। इसकी ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि आप इसको खुला रखें और साथ साथ यहाँ काम करते रहिए, तो ये आराम से इस पर काम कर लेगा। 4 एंटर, सेंटर लाइन, और ये टेबल 5 है, तो ये 5 इंसर्ट होगा, और 6 तो वही है नहीं, क्लोज। तो ये सारी टेबल मेरी बन गई हैं। देखिए यहाँ से टेबल 3 पे जा सकते हैं। तो हेडिंग की हेडिंग, उसको हम बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। इसी तरह से कुछ और किसका हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंक्लूजन के अंदर कि मेरे ये स्टडीज़ थी, मेरा ये सारा था, कन्वीनियंस पे ऐसा हुआ। अब मैं जैसे पॉलिसी, ये भी फैक्टर्स थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिसी अगर मैंने ऊपर कहीं डिफ़ाइन कर रखी है, सो आई कैन गो फॉर क्रॉस रेफरेंस, और ये मैंने डिफ़ाइन की होंगी हेडिंग्स में। तो देखिए कहाँ कहीं पॉलिसी है, ये रहा पॉलिसी, सेकंड हेडिंग है, इंसर्ट। और कोई चीज़ जिसको हमें करना हो, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लिक, और ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंसर्ट, डूइंग इट राइट, ऐसे। तो इससे क्या एडवांटेज हो गया कि यहाँ पर ये चीज़ मेरा ये भी रेफरेंस हो गया, क्लिक, तो ऊपर चला जाएगा। तो रेफरेंस का रेफरेंस, उसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस। अच्छा, ये यहाँ पर भी है, और यही चीज़ इसमें भी अवेलेबल है। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस, यहाँ से भी हम जा सकते हैं। बुक्स मार्क्स,
हम डिस्कस कर सकते हैं और बाद में लिंक दे सकते हैं बुक मार्क का। तो उसके अंदर देखिए कि जब भी हम यहाँ पे रेफरेंसेस के अंदर जा रहे हैं, क्रॉस रेफरेंस, इसमें क्या क्या है, हेडिंग जो हम यहाँ होम से देते हैं, सेकंड है बुक मार्क जो हम इंसर्ट में यहाँ से डिफाइन करेंगे बुक मार्क, थर्ड है हमारा फुट नोट एंड नोट, पता है आपको, इक्वेशन टेबल फिगर पता है, टेबल आपको पता है, और ये है कि दिखाना क्या है वहाँ पर। तो इनको यूज करके हम क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। तो मैं एक दो और क्रॉस रेफरेंस कर देता हूँ। मेरी एक फिगर भी थी यहाँ पे, एक मॉडल था मेरा, तो जहाँ मैंने कंक्लूजन लिखा होगा वहाँ अगर मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँ कि ये मेरा दिस स्टडी कंट्रीब्यूट्स, एक हमारा RSQS हमारा ये बना है, इसके बारे में लेट से ये क्रॉस रेफरेंस है, इंसर्ट से मैं जा रहा हूँ और ये है मेरी फिगर और यहाँ आ गया फिगर। इसका मतलब अब जब भी कभी इस पे हम क्लिक करेंगे, देखिए वैसे दिख भी नहीं रहा ये, और आप इसका जो फॉन्ट साइज़ वगैरह है जैसा बाकियों जैसा ही बना सकते हैं। इसका थोड़ा सा चेंज है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप 12 टाइम्स न्यू रोमन उन जैसा बना लीजिए, दिखेगा नहीं, लेकिन जब इस पर पॉइंटर लाके और कंट्रोल दबाएंगे तो ये बन जाएगा, आप सीधा जा सकते हैं। सो दिस फर्स्ट वाज क्रॉस रेफरेंस। अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बाकी बची हुई दो चीज़, इनको कहाँ यूज़ करते हैं। थैंक यू।